स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से दिल्ली पुलिस का जो टेस्ट होने वाला है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्द 2 सितंबर को देखने को मिल सकती हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी कि जिससे कि 3 महीने हमारे पास ओनली बचे हुए हैं और हम को अपना सिलेबस या बहुत से लड़कों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कुछ लड़कों का सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और अच्छे अंक भी आएँ। तो इसके लिए अगर सबसे पहले जो एक बार सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं वो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहें। आप अगर मैथ की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप लोग डायरेक्ट दिल्ली पुलिस आरडब्ल्यूए के चारों बुक्स को ऑर्डर करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप लोग अलग अलग सभी चारों सब्जेक्ट की अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के लिए आप कंप्यूटर की अलग बुक ले लीजिए, मैथ के लिए कोई अच्छी सी मैथ की एसएससी का कोई टीचर की मैथ की बुक ले लीजिए। रीजनिंग का भी कोई एक पीयूष वर्सेसल की बहुत ही अच्छी बुक है रीजनिंग की, उसको आप परचेज कर सकते हैं। जीएस के लिए आप कोई भी टीचर जिससे आपको जीएस समझ में आती हो उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अलावा आप अपने अनुसार पीवाईक्यू जिसको आप जैसे कि आप जो भी बुक आपको अच्छी समझ में आती हो वो पीवाईक्यू की बुक लेते रहें, और टेक्स्ट बुक या आरडब्ल्यूए या जिस भी ऐप पर आप मॉक देते हैं उस पर मॉक देते रहें। और अब बस जस्ट 3 मंथ्स ही बचे हैं तो आप पर डे एक मॉक दे सकते हैं। तो कल से हम लोग एक टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। डे 1 चालू करना चाहते थे पहले, बट अब नहीं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का भी पेपर लगा हुआ है और अधिकतर बच्चे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो पेट का भी फॉर्म भरा हुआ है। तो जो लोग भी पेट का फॉर्म भरे हुए हैं वो 20 दिन 6 और 7 सितंबर को पेपर होने वाला है, तो वो 20 दिन का वेट कर सकते हैं। 20 दिन बाद आप अपनी तैयारी को फिर से रन कीजिए। अभी 20 दिन पेट की भी तैयारी करिए, क्योंकि यूपी में पेट की भी वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, पेट के थ्रू आने की संभावना है। तो इसके लिए आप पेट की भी प्रिपरेशन को अच्छे बनाएं। इससे यह होगा कि अगर आपका पेट भविष्य में अगर आपका दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ और पेट का पेपर भी ख़राब हो गया तो आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इससे आपको बहुत ही आसानी है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की या पेट की। तो हम पहले बात कर लेते हैं जो नए हैं। जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आते ही सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे, जो नहीं जानते थे अभी तक भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले वो बच्चे जो अभी भी फॉर्म भरे हैं और आप कैसे 3 महीने में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन कर लें और खुद से एनालिसिस करें कि आखिर सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है, और प्रीवियस ईयर 2023 के पूरे पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा पूछा जा सकता है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी टीचर जैसे नवीन सर ने जीएस का सिलेबस अच्छे से, और सभी टीचरों ने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हैं उन्होंने बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा ज़्यादा टॉपिक का वेटेज रहता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें मेन रोल 50 नंबर की जीएस रहती है। जीएस ही आपको अच्छा है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर टोटल 50 नंबर में से 40 नंबर पक्के करने होंगे, क्योंकि जीएस हार्ड भी आ सकती है, इजी भी आ सकती है। मेन मेरिट जीएस पे ही बनती है, बट जीएस में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छा से प्रिपेयर करें। जीएस के लिए आप पहले शुरू में पूरे सिलेबस, अगर आप सिलेबस ख़त्म कर लें, अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए तो फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहें। आप कोई शॉर्ट सीरीज या जल्दी से सिलेबस ख़त्म करके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसका जीएस का सिलेबस सेम टू सेम नहीं है। इसका जीएस में स्टैटिक जीके का अच्छा खासा वेटेज रहता है, 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, मतलब 1/3। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 12 से 13 क्वेश्चन तो अच्छे खासे हो जाएंगे।
क्योंकि इसमें जीएस में अच्छा खासा वेटेज है स्ट्रैटेजी का। इसके बाद आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए, इससे भी आपका अच्छा खासा वेटेज हो जाएगा। और आप बाकी की आप मॉक टेस्ट दें, फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप मॉक टेस्ट दें। जो नए बच्चे हैं जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे, या जो अब जिन्हें अब पता चला है दिल्ली पुलिस के बारे में वो और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं एक सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ, तो उस सीरीज़ में आप भी जुड़ सकते हैं। मैं डेली शॉर्ट वीडियो में पर डे का बताऊंगा कि आज आपको क्या पढ़ना है, जिससे कि आपकी तैयारी को अच्छा सा रास्ता मिल सके। और मॉक टेस्ट भी आप देना, और कमेंट में भी बताना कैसा क्या स्कोर रहता है आप लोगों का। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप